सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए मित्रों से निवेदन है, वीडियो लास्ट तक सुने और अपने यार दोस्त भाई बंधु बहना माताओं को सबके साथ शेयर जरूर करें, उन्हें भी इनका ज्ञान मिले, वो भी स्वस्थ व निरोग रहे। तो चलिए मित्रों, पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के एक अनमोल विचार, अनमोल ज्ञान एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, अगर आप अपने आलस से परेशान हैं, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, आप अपने काम को कल पर टालते रहते हैं, तो अब आपको अपने आलस को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं, इस कहानी के माध्यम से आप अपने आलस से बहुत जल्द छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए इस कहानी को आराम से और शांति से सुने। यह कहानी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार एक आलसी व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा, मुनिवर, मैं बहुत आलसी हूँ, जिसके कारण मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाता, इसलिए मुझे कोई रास्ता बताएं। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुम आलसी हो? तो उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, हाँ मुनिवर, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे पूरे गांव के लोग कहते हैं कि मैं आलसी हूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहते हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप आलसी हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ। तब गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? वह व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, मैं जानता हूँ कि व्यायाम मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मैं व्यायाम भी नहीं कर पाता क्योंकि मेरा आलस मुझे सुबह उठने नहीं देता है। बुद्ध ने कहा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि आलस क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता कि आलस क्या है, लेकिन जो भी है वह बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझ लेना चाहिए, जो भी चीज प्रकृति रूप से बनाई गई है उसका कुछ ना कुछ उपयोग होता है, वह बुरा नहीं होता है। यह अच्छा आलस एक भावना है, यह एक विचार है जो हम अनजाने में खुद से पैदा करते हैं। आदमी ने पूछा, लेकिन यह कैसे है मुनिवर? बुद्ध ने कहा कि आलस पैदा होता है, इसके लिए दो कारण है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम अपने किसी भी भोजन को देते हैं, शरीर को भोजन देते हैं जिसके अंदर जीवन शक्ति नहीं होती है, हमारे शरीर में आलस पैदा हो जाता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जैसा हम इसे देते हैं वैसा ही विचार करता है, यह वैसा ही व्यवहार करता है। हमारे शरीर के अंदर आलस का एक और कारण गलत तरीके से बैठना है, गलत तरीके से सोना और गलत तरीके से चलना है। हम कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारा बैठना, लेटना और सोने की स्थिति सही है या नहीं। अगर हम बौद्ध भिक्षुओं को देखें तो पाएंगे कि वह कब बैठते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डियां बिल्कुल सीधी होती है। जब वह सोते हैं तो उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई दबाव नहीं होता है, और जब वह चलते हैं तो उनके शरीर के किसी भी हिस्से में कोई दबाव नहीं होता है। उनके दो कदमों के बीच एक लय होती है। शारीरिक स्तर पर आलस का तीसरा कारण सुबह जल्दी न उठना पाना है। यह सुनकर व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। जब आप रात को सोने का सही समय निर्धारित करते हैं तो हर व्यक्ति को अनुशासन का पालन करना पड़ता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज्यादातर लोग अनुशासन को बुरा मानते हैं क्योंकि उन्हें अनुशासन का एहसास होता है, उन्हें बांधता है। जबकि सच तो यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं है बल्कि मुक्त करता है। जब व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें इसकी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, जैसे ठीक से खाना खाना, बैठना, लेटना,
सुबह जल्दी चलना आदि। बुद्ध कहते हैं कि आप इस समय जो भी कर रहे हैं उसे अभी से शुरू करें, इसे ध्यान से करें। पहले आप मन के स्तर पर आलस को समझें, अन्यथा अधिकांश स्थितियों में मन ही है जो शरीर के कारण आलस पैदा करता है, क्योंकि मानसिक आलस का पहला कारण हमारी पुरानी गलत धारणाएं हैं। हमें लगता है कि हम ऐसा करने में सक्षम नहीं थे, फिर पहली बार भी ऐसा ही किया था, इस बार भी ऐसा ही करते हैं। हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब हम खुद को सक्षम नहीं मानते तो आलस अपने आप ही आप पर हावी हो जाता है। दूसरा कारण है छोटे और आलसी लोगों का साथ देना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस हमारे अंदर नहीं होता, लेकिन दूसरे लोगों की वजह से हमारे अंदर आ जाती है। ऐसा होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगत करते हैं। हाँ मुनिवर, यह बिल्कुल सत्य है, मैंने भी यह अनुभव किया है। तब बुद्ध ने कहा, तीसरा कारण मन की अस्पष्टता का अभाव। मान लीजिए कि आप किसी जंगल में खो गए हैं और शाम हो गई है और आपको नहीं पता कि आपका घर किस दिशा में है, तो क्या हुआ? क्या आप आलसी होकर लेटे रहेंगे या अपने घर की तलाश में कोई रास्ता खोजेंगे? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जरूर जाऊंगा घर की तलाश में। तभी उसने कहा, अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें घर का रास्ता ना मिले तो तुम क्या करोगे? उस व्यक्ति ने कहा, मैं अभी भी इसे ढूंढता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। कई विकल्प हैं, अगर किसी के पास एक ही विकल्प है तो उसका दिमाग बिल्कुल खाली होगा। यदि आप व्यायाम नहीं कर पा रहे तो इसका कारण है कि आपके मन में अस्पष्टता की कमी है, जिसका आपको भविष्य में सामना करना पड़ेगा। उन लोगों से होने वाली बीमारियों आपको दिखाई नहीं देगी। आप उन बीमारियों से होने वाले दर्द को महसूस नहीं कर सकते हैं। आगे गौतम बुद्ध ने कहा कि आलस का चौथा कारण यह है कि कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है। मान लीजिए आप सड़क पर कहीं जा रहे हैं और काफी दूर चलने के बाद आप थक जाते हैं और चलने का मन नहीं करता है। ऐसा तब हो रहा है जब आप किसी शेर को अपने पीछे भागते हुए देखते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में भी आप अपने आलस के कारण वहीं रुके रहेंगे? नहीं तो समझ लीजिए कि आलस आपको वह काम करने से रोकता है जिसे करने का कोई बड़ा कारण नहीं है। तब उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, धन्यवाद मुनिवर, अब मुझे आलस का दूसरा खेल समझ में आ गया है। भगवान गौतम बुद्ध उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहां अस्पष्ट हो या कोई काम करने का कोई बड़ा कारण हो, वहां कभी आलस नहीं हो सकता है। दोस्तों, आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि आलस जीवन में कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है। चलो, आलस मनुष्य को इतना निकम्मा बना देता है कि उसे परिश्रम से घृणा हो जाती है और वह सदैव आराम की अवस्था में ही रहना चाहता है। इसके लिए मेहनत के चश्मे की जरूरत होती है, जो आलसी व्यक्ति के पास नहीं होता। आलसी व्यक्ति को आलस दिन ब दिन अपनी चपेट में लेता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह दिन ब दिन मेहनत से भागने लगता है। मेहनत की खत्म हो जाती है। शत्रु ने आलस कहा, नामक सिर्फ दोस्त हो सकता है, इसके अलावा इसे खत्म करने का कोई रास्ता नहीं है। मेहनत से दोस्ती करने के बाद यह दुश्मन अपने आप खत्म हो जाता है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। इस बात को केवल एक मेहनती व्यक्ति ही समझ सकता है, क्योंकि वह बड़ी मेहनत के महत्व को अच्छी तरह से जानता है। वह जानता है कि कड़ी मेहनत ही उसके सच्ची दोस्त है और इस दोस्त की मदद से वह अपने जीवन में हमेशा प्रगति करेगा। वह उस काम को छोड़ने की बजाय दोबारा और अधिक मेहनत से करने का प्रयास करता है और तब तक कोशिश करता है जब तक वह उस काम को करने में सफल नहीं हो जाता है। और इसके विपरीत आलसी व्यक्ति किसी छोटे से काम को करने की कोशिश करता है। इंसान को दूसरे लोगों की भी जरूरत होती है, क्योंकि वह आलस के जाल में इस तरह फंस चुका है कि उसे बस आराम की जरूरत है। यानी वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहेगा।
रुकावट नहीं चाहता है और अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारना चाहता है। दोस्तों, आलसी व्यक्ति कभी भी ना तो मेहनत का महत्व समझ पाता और न ही समय का महत्व। इसके कारण वह अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है और अंत में उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। जबकि एक मेहनती व्यक्ति समय का महत्व समझ लेता है और समय का महत्व समझ लेता है, दिन ब दिन कड़ी मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए आपको हमेशा मेहनत से दोस्ती और आलस से दुश्मनी रखनी चाहिए। दोस्तों, जिस भी काम में हमें जो भी काम हम कर रहे हैं उसे पूरी लगन और मेहनत से हमें करना चाहिए, तो हम कभी भी असफल नहीं होंगे। लेकिन हम कुछ दिन उसे करते हैं, जैसे व्यायाम करना हुआ कुछ दिन करेंगे, सुबह उठना हुआ कुछ दिन हम उठेंगे, उसके बाद आलस हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हम उठ नहीं पाते, जिससे हम आलसी बने रहते हैं। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आज हम दोस्तों जानेंगे शतावरी चूर्ण की। दोस्तों, आयुर्वेद की सबसे अच्छी, सबसे शक्तिशाली जड़ी है और इस जड़ी बूटी को अगर हम अपने जीवन में ले रहे हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ये जानेंगे शतावरी चूर्ण के क्या क्या फायदे हैं, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और इसे कब हमें कैसे लेना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे शतावरी चूर्ण प्लस दूध के साथ दोनों का कॉम्बिनेशन जब आप ले लेंगे तो दूध दोस्तों जानते हैं सर्वगुण संपन्न है, शतावरी भी अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। तो शतावरी और दूध के दोनों के जबरदस्त फायदे हम समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले जान लेते हैं शतावरी में क्या क्या पाया जाता है, दूध में क्या क्या पाया जाता है, फिर जानते हैं कैसे कब हमें लेना है। शतावरी में पाया जाने वाला तत्व है दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, लिवर टॉनिक का भी काम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, एंटी ट्यूमर, एंटीबायोटिक एंड व अन्य तरह के छोटे मोटे और तत्व इसमें पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों दूध तो जानते ही प्रोटीन का खजाना है, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन की, विटामिन B12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, ऊर्जा, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम इसकी फायदे की बात कर लें तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक, अनिद्रा को दूर करने में सहायक, तनाव को कम करता है एवं क्षमता में वृद्धि करता है, कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है, डायबिटीज को कम करने में सहायक है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, थायराइड की समस्या से बचाता है, आंखों की बीमारी से बचाता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, अर्थराइटिस की समस्या से राहत दिलाता है, याददाश्त को बढ़ाता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, संक्रमण रोग से बचाता है, हृदय रोग से बचाता है, वजन कम करने में सहायक, वजन बढ़ाने में भी सहायक है, चिंता और अवसाद को दूर करने में सहायक है, मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में सहायक है, स्किन इन्फेक्शन से बचाता है, त्वचा की चमक बनाए रखता है, घाव भरने में सहायक है, कार्टिसोल के स्तर को कम करने में सहायक है, बालों को काला, घना, मुलायम बनाता है, बालों को झड़ने व पकने से रोकता है, डैंड्रफ कम करने में सहायक है, जोड़ों के दर्द से राहत दिलाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, वात पित्त कफ को भी बैलेंस करता है, वात पित्त कफ। और जब दोस्तों आपके शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है तभी आपके शरीर में कोई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसके साथ साथ छोटे मोटे बहुत सारे फायदे हैं। औरतों के लिए शतावरी चूर्ण और दूध अमृत के समान है। तो दोस्तों आप समझ गए इसके क्या क्या फायदे हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं इसका कैसे हमें उपयोग करना। दोस्तों जैसे कि हर एक मर्ज में कई तरह से उपयोग किया जाता है, किसी में दूध के साथ, किसी में शहद के साथ, किसी में पानी के साथ, किसी में और आफोरिफ्ट के साथ। तो इसका अलग अलग मर्ज में अलग अलग तरीके से उपयोग होता है। अब आप किस मर्ज में लेना चाहते हैं, इसके लिए जो आपके नियर में कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, एक बार आप उनसे सलाह ले लीजिए। तो यहाँ पे हम ये बात करेंगे इसे नॉर्मली शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए। अगर आप इसे ताकत के तौर पर लेना चाहते हैं तो इसे ढंग से अगर लेंगे तो सारी बीमारियों को भी कंट्रोल करेगा और फायदा भी करेगा। बाकी स्पेशली किसी मर्ज के लिए लेना है
तो आपके नियर में जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो उनकी सलाह से ले सकते हैं। अगर शरीर की ऐसे कमजोरी दूर करना है और ये जो सारी बीमारियां हमने चर्चा किया, इन बीमारियों से बचाव करना है, तो दोस्तों इसे लेने के लिए आपको 1 गिलास दूध लेना है। दूध आपका घर का होना चाहिए, ये पैकेट का दूध नहीं चाहिए। दूध अगर गाय का मिल गया तो अमृत के समान है, लेकिन वो भी देशी गाय का। गाय 3 प्रकार की होती, देशी गाय, साहीवाल और जर्सी। तो आपको देशी गाय का दूध लेना है। देशी गाय के दूध में दोस्तों एक पीलापन होता है, वो अमृत का काम करता है। तो 1 गिलास दूध लेना है और उसी में 1 चम्मच शतावरी चूड़ का पाउडर मिला लेना है। शतावरी चूड़ आपको मार्केट में मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो दोनों को मिला करके रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पी करके सोना है, और पीने के 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है, यानी कि रात में फिर खाना ही नहीं है कुछ। और दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है, जिससे दूध सही ढंग से पच जाए। समझ गए? खाना खाने के 1 घंटे बाद इस शतावरी चूड़ और दूध को पीना है। इसे पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। इस ढंग से कितना दिन तक लेना है? लेटेस्ट दोस्तों आपको कोई भी आयुर्वेदिक दवा 3 महीने से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आप इसे 3 महीने ले रहे हैं तो आपके शरीर की सारी कमजोरियां दूर हो जाएगी। खासकर इसे ठंडी में लेना चाहिए। अब ठंडी की शुरुआत हो गई है, ठंडी में लेंगे तो सबसे बेटर रहेगा दोस्तों। वैसे लेने तो आप हर एक समय में ले सकते हैं, लेकिन ठंडी में। गर्मी में लीजिए तो लगातार 3 महीने नहीं, तो वहां पे आप 21-21 दिन का कोर्स करिएगा। एक बार लेना शुरू करिए, 21 दिन लीजिए, फिर 1 हफ्ते बंद करके फिर 21 दिन लीजिए, ऐसे लेना। लगातार कोई दवा पे आदी हमें नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस ढंग से इसके आप पूर्ण रूप से फायदा ले सकते हैं। और विस्तृत जानकारी के लिए आप अपने नियर में कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनकी सलाह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।